हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के मेंस के एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में हम इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इनइक्वालिटी के ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इनइक्वालिटी का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मेंस के एग्जाम में, वो कुछ इस तरीके का रहेगा। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन द सिंबल्स, ये तो इस वाले क्वेश्चन में बोला था इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ हमारे पास यहाँ पे सिंबल दिए हैं जिनका हमारे पास अलग अलग मीनिंग होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे मीनिंग फाइंड करना होता है। उसके बाद अगर हमें मीनिंग पता लग गया कि कौन से सिंबल का क्या मीनिंग है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ था, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर आप चेक करो तो आपके पास 5 स्टेटमेंट दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इनके बीच में सिंबल यूज किए हैं, उनका अलग अलग मीनिंग दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसमें क्या बोला था, इसमें बोला गया था ओ एंड P मीन्स O इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू P, कि हमारे पास जो O है वो ना P से बड़ा है ना P के इक्वल है। तो इस वाले क्वेश्चन में एक तरफ को लिखेंगे हम यहाँ पे सिंबल को, राइट, और दूसरी तरफ को यहाँ पे लिखेंगे हम उनके मीनिंग। जो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे होगा वो होगा इन सभी सिंबल्स के मीनिंग फाइंड करना। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था O एंड P मीन्स O इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू P, कि हमारे पास जो O है ना वो P से बड़ा है और ना वो P के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला था फर्स्ट स्टेटमेंट में कि जो O है ना वो P से बड़ा है और ना वो P के इक्वल है। तो देखिए O जो है ना वो बड़ा है ना वो इक्वल है। अगर इन दोनों को अगर हम कंबाइन भी कर लेते हैं तो देखिए क्या बनता है, ग्रेटर देन इक्वल टू बनता है। तो इसका मतलब ये तीन सिंबल तो यहाँ पे यूज नहीं होंगे। O ना ही ग्रेटर होगा, ना ही इक्वल होगा, ना ही ग्रेटर देन इक्वल होगा। यहाँ से हमें पता लग जाता है कि O जो है P से क्या था, वो था छोटा। तो वो क्यों हुआ कि P जो है ग्रेटर है O से। यहाँ पे हम एक और सिंबल भी यूज कर सकते थे कि जो P है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है O से। वो क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, वो इक्वल नहीं है। तो इसके अलावा हमारे पास कौन सा सिंबल बच जाता है, ओनली ग्रेटर का बच जाता है। तो इससे हमें पता लग गया कि फर्स्ट जो सिंबल यूज हो रहा था O और P के बीच में वो हो रहा था एंड। तो इसका मीनिंग निकल के आ गया ग्रेटर, कि P जो है वो ग्रेटर है O से। तो इसका मीनिंग हमारे पास ये निकल के आ गया। देखिए अब सेकंड जो स्टेटमेंट है इसमें क्या दिया गया था, इसमें दिया गया था O स्टार P मीन्स O इज नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन P, कि जो O है ना ही वो बड़ा है और ना ही वो छोटा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ना वो बड़ा है ना वो छोटा है। तो इसका मतलब O P के क्या होगा, फिर इक्वल हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट है O और P के बीच में कौन सा सिंबल यूज हो रहा था, वो हो रहा था यहाँ पे स्टार। और स्टार का मीनिंग क्या निकल के आया, यहाँ पे जो स्टार है उसका मीनिंग निकल के आया इक्वल टू, राइट, कि हमारे पास O जो है वो P के इक्वल है। इसके बाद थर्ड जो स्टेटमेंट दी थी हमारे पास वो रही ये। इसमें क्या बोला गया था, O% P मीन्स O इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू P, कि हमारे पास जो O है ना वो स्मॉलर है ना वो इक्वल है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी और थर्ड स्टेटमेंट थी, तो देखिए ये वाली स्टेटमेंट जो आपको कॉमन मिलेंगी, इसमें यहाँ पे क्या यूज हो रहा था, नीदर स्मॉलर यूज हो रहा था और ऊपर हो रहा था नीदर ग्रेटर। तो यहाँ पे लिखा था O इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू P। तो इसका मतलब जो O है ना वो स्मॉलर है ना वो इक्वल है P के। तो इसका मतलब क्या होगा, वो या तो ग्रेटर होगा और इसके अलावा देखिए इक्वल तो था नहीं, इन दोनों को मिला दें तो ग्रेटर देन इक्वल टू बनता है। इसका मतलब ना वो इक्वल होगा ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या सिंबल बच गया, यहाँ पे ओनली ग्रेटर का बच गया, कि O जो है वो ग्रेटर है ओनली P से। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास परसेंट जो सिंबल था, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आया, इसका मीनिंग निकल के आया हमारे पास ग्रेटर, राइट, कि जो O है वो P से क्या है, अब ग्रेटर है। तो इसके बाद फोर्थ जो स्टेटमेंट आती है वो रही ये। इसमें क्या बोला गया था, $P मीन्स O इज नॉट ग्रेटर देन P, कि O जो है वो P से ग्रेटर नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो P है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, O है। तो इसका मीनिंग हमारे पास ये निकल के आ गया। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास ऊपर जो सिंबल यूज हो रहे थे ये वाले,
तो ये 3 सिंबल तो हमारे पास ऑलरेडी यूज हो चुके थे। तो अब हमारे पास सिर्फ ओनली 2 सिंबल बचे थे, ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू। और यहाँ पे बोला क्या था, ओ इज नॉट ग्रेटर देन पी, जो ओ है वो पी से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब P जो है वो O से क्या था, यहाँ पे बड़ा था। और यहाँ पे बचा कौन सा सिंबल था, ग्रेटर देन और इक्वल टू का बचा था, तो वो यहाँ पे हमारा यूज हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट में हमारे पास मीनिंग क्या निकल के आया डॉलर का, वो निकल के आया ग्रेटर देन इक्वल टू। कुछ लोग इसको स्मॉलर देन इक्वल टू भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है P जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू O है, तो आप ये भी बोल सकते हैं O इज स्मॉलर देन इक्वल टू P है, तो आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। जो लास्ट स्टेटमेंट है 5th नंबर, वो रही ये। इसमें क्या बोला गया था, O हैज P मीन्स O इज नॉट स्मॉलर देन P। O जो है वो P से स्मॉलर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो ग्रेटर होगा और इक्वल टू होगा किसके, P के। इसका मीनिंग क्या निकल के आया, O जो है वो ग्रेटर है P से और इक्वल टू है P के, राइट। क्योंकि अब हमारे पास सिंबल ओनली एक ही बचा था जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू का था। और इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, P इज लेस देन इक्वल टू O, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हैज जो सिंबल था उसका मीनिंग निकल के आ गया हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। तो आई होप अब आपको हर एक सिंबल का मीनिंग यहाँ से पता लग गया होगा, क्योंकि हमारे पास 5 ही सिंबल यूज होते हैं मेनली हमारे पास इनइक्वालिटी में, राइट। और देखिए यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आपने नोट किया होगा तो यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेटमेंट दी थी। इसमें अगर हम जोड़े बनाए, पेयर बनाए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट और आपने थर्ड स्टेटमेंट को देखा होगा, इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग जो है एक ही होता है, एक होता है ग्रेटर और एक होता है लेस देन। तो अगर आपको ये 2 स्टेटमेंट आती है तो यहाँ पे आपने सिर्फ फाइंड करना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, राइट। और इसके बाद अगर आपने देखा होगा तो 4th और 5th जो स्टेटमेंट थी ये भी हमारे पास दोनों सेम स्टेटमेंट थी। यहाँ पे भी आपने देखना था ग्रेटर देन इक्वल टू का कौन सा था और कौन से सिंबल का मीनिंग लेस देन इक्वल टू था। तो ये जो हमारे पास 4 स्टेटमेंट है ये आपको कॉमन देखने को मिलेंगी, 2-2 के पेयर में आपको जो है स्टेटमेंट देखने को मिलेंगी जिनका मीनिंग सेम होगा, थोड़ी सी वर्डिंग आगे पीछे होगी, तो आपने पता लगाना है कि कौन सी स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। और एक स्टेटमेंट बच जाती है हमारे पास एक और, ये हमारे पास 5th नंबर। तो इसको आपने पहचान लेना है कि ये वाली स्टेटमेंट किस सिंबल के लिए यूज होती है, क्योंकि इनइक्वालिटी में आपको सबसे पहले फाइंड करने पड़ेगी ओनली सिंबल। 5 स्टेटमेंट होगी, इसमें आपको 3 पेयर मिलेंगे, 2 पेयर होंगे जिसमें आपके पास 2 स्टेटमेंट एक जैसी होंगी और 2 स्टेटमेंट आपको अगली मिलेंगी वो भी एक जैसी होंगी। उनमें आपको फाइंड करना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ पे होगा, ग्रेटर का सिंबल कहाँ पे यूज होगा और इक्वल टू का सिंबल कहाँ पे यूज होगा। वो आपको कैसे पता लगेगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है इनइक्वालिटी के सॉल्व करेंगे, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसी स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आई होप अब आपको जो है चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि किस तरीके से हम जो है सिंबल के मीनिंग फाइंड करते हैं। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। अब हमारा नेक्स्ट जो काम होगा वो होगा, हमने स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद उसको कन्वर्ट करना है और उसके बाद उनको कंबाइन करना है, फिर हमने कंक्लूजन को चेक करना है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें दिया था $J के। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डॉलर था इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा था, तो यहाँ पे लिखा था $J के। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आया, J जो है वो लेस देन इक्वल टू है किसके, K के, राइट। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट। अब हम चेक करेंगे सेकंड स्टेटमेंट को। देखिए सेकंड जो स्टेटमेंट थी वो दी थी $M। तो यहाँ पे देखिए हमने डॉलर का मीनिंग क्या फाइंड किया था, वो किया था लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ से क्या पता लग गया कि हमारे पास सेकंड जो स्टेटमेंट थी इसका मीनिंग था L जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके है, M के है, राइट। और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि M जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है L के। और फर्स्ट स्टेटमेंट में भी आप ऐसे भी बोल सकते थे कि K जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, J के है, राइट। इसी तरीके से अब हम चेक करेंगे थर्ड स्टेटमेंट को। ये दी थी हमारे पास N%M। देखिए यहाँ पे परसेंट का मीनिंग क्या निकल के आया था, वो आया था ग्रेटर। तो यहाँ से क्या पता लगा, N जो है वो ग्रेटर है किससे, M से, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट थी वो रही ये, इसमें क्या बोला था J%L, कि हमारे पास J%L लिखा हुआ था। तो यहाँ पे परसेंट का मीनिंग था हमारे पास ग्रेटर। तो यहाँ से हमें पता लग गया फोर्थ जो स्टेटमेंट थी इसका मीनिंग निकल के आ गया
जे जो है वो ग्रेटर है किससे, एल से। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हर एक जो स्टेटमेंट थी उसके हमने सिंबल को निकाल लिया। अब हमने जो जितने भी सिंबल थे उनको कन्वर्ट कर दिया। अब हमने जितने भी साइन होते हैं यहाँ पे उनमें। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेटमेंट को कंबाइन करना। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, स्टेटमेंट को कंबाइन कैसे करते हैं। अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट को और हम देखें लास्ट स्टेटमेंट को, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा था, जे कॉमन आ रहा था दोनों स्टेटमेंट में। तो अब हम क्या करेंगे, जे वेरिएबल से जो है दोनों जो स्टेटमेंट है इनको कंबाइन कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया था, जे जो है वो लेस देन इक्वल टू है के, राइट। और इसके बाद क्या दिया था फोर्थ स्टेटमेंट में कि जे है वो ग्रेटर है किससे, एल से। तो जे क्या है वो ग्रेटर था यहाँ पे एल से, राइट। तो कंबाइन करके हमारे पास कुछ इस तरीके से ये स्टेटमेंट बन गई। तो अगर अब आप चेक करोगे तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड को अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे लिखा था m इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल। यहाँ से हम जो है m को कंबाइन कर देंगे इस वाली स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे क्या लिखा था, m ग्रेटर देन इक्वल टू एल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था कंबाइन करके, यहाँ पे आया था l। तो यहाँ पे क्या बोला था, m ग्रेटर देन इक्वल टू एल बोला हुआ था। तो इस तरीके से हमारे कंबाइन होकर ये स्टेटमेंट बन गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड जो स्टेटमेंट थी वो रही है, इसमें क्या बोला गया था, n ग्रेटर m बोला था, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था लास्ट में, यहाँ पे आया था m। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला था, n जो है वो ग्रेटर है m से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा n ग्रेटर है किससे, m से। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे पूरी कंबाइन होके ये फाइनल स्टेटमेंट बन जाएगी, राइट। अब हमने देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो स्टेटमेंट थी इनको क्या कर लिया, यहाँ पे कंबाइन कर दिया और ये बन गई हमारे पास क्या, फाइनल स्टेटमेंट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब फाइनल स्टेटमेंट के बाद हमारा काम होगा नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करना। तो देखिए फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया हुआ था, n% l दिया हुआ था। तो देखिए हमने यहाँ परसेंट का मीनिंग क्या निकाला था, ग्रेटर निकाला था। तो इसका मतलब क्या हुआ, n जो है वो ग्रेटर है किससे, l से। और ऐसे ही हम सेकंड कंक्लूजन को चेक करें तो यहाँ पे लिखा था जे हैज, एज सिंबल का मीनिंग निकाला था हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। तो यहाँ पे क्या पता लग गया, जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, के है, राइट। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब थर्ड जो कंक्लूजन है इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा था j%n। तो यहाँ पे परसेंट का मीनिंग क्या निकल के आया था, वो निकल के आया था यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे जो है वो ग्रेटर है किससे, n से। ऐसे ही हमारे पास देखिए लास्ट जो स्टेटमेंट थी फोर्थ नंबर, इसमें क्या दिया था, j%m। तो हमारे पास परसेंट का मीनिंग था यहाँ पे ग्रेटर। तो यहाँ पे क्या पता लग गया हमें, जे जो है वो ग्रेटर है किससे, अब m से, राइट। अब हमारे पास कंक्लूजन को भी हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम चेक करेंगे कंक्लूजन को। फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो दिया था n जो है वो बड़ा है किससे, l से, n ग्रेटर l दिया हुआ था। तो अब हमने चेक करना होता है इसको स्टेटमेंट में। तो देखिए हमारे पास किस किस वेरिएबल की यहाँ पे बात हो रही थी, यहाँ पे n वेरिएबल की बात हो रही थी और l वेरिएबल की बात हो रही थी। अब हमने जाना किस तरफ से है, अब हमने जाना था n से, जाना था हमने l की तरफ को, राइट। तो देखिए इन दोनों वेरिएबल के बीच में सिंबल क्या यूज हो रहे थे, तो एक यूज हो रहा था ग्रेटर का और सेकंड यूज हो रहा था ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो अब देखिए हमारे पास बोला क्या था, n जो है वो ग्रेटर है l से। तो देखिए n और l के बीच में बड़ा सिंबल कौन आ रहा था, ग्रेटर का आ रहा था। तो मैंने क्या बोला था, जब भी ग्रेटर का सिंबल प्रेजेंट हो तो उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट जो हमारे पास कंक्लूजन था वो क्या हो गया, यहाँ पे ट्रू हो गया। देखिए अब हमारे पास आता है कंक्लूजन नंबर सेकंड। तो देखिए कंक्लूजन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ था, कंक्लूजन नंबर सेकंड में बोला था जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, के है। यहाँ पे देखिए किन किन वेरिएबल की बात हो रही थी, वेरिएबल जे की बात हो रही थी और वेरिएबल के की बात हो रही थी। और इन दोनों के बीच में अगर हम सिंबल देखें तो जे से जाएं हम के की तरफ, तो यहाँ पे क्या सिंबल यूज हो रहा था, लेस देन इक्वल टू का सिंबल यूज हो रहा था इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे बोला गया था जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, के है। बट यहाँ पे जब हमने चेक किया तो वो आ रहा था लेस देन इक्वल टू। तो इसका मतलब जो कंक्लूजन नंबर सेकंड है वो क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम चेक करेंगे कंक्लूजन नंबर थर्ड को। तो यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे दिया था j%n
उसका मीनिंग था जे जो है वो ग्रेटर है एन से। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल जे ये था और वेरिएबल एन ये था। तो अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या सिंबल यूज हो रहे थे। तो यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था ग्रेटर का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, और यहाँ पे क्या लिखा था लेस देन का। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें एन और जे के बीच में, तो सिंबल क्या आ रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे। जब भी सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बनता है, नो रिलेशन बनता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जे और एन के बीच में हम कोई भी रिलेशन डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंक्लूजन नंबर थर्ड भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। हम चेक करेंगे कंक्लूजन नंबर 4 को। तो देखिए कंक्लूजन नंबर 4 में क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था यहाँ पे J% M। तो इसका मीनिंग क्या था, J जो है वो ग्रेटर है M से, राइट। यहाँ पे किन किन वेरिएबल की अब बात हो रही थी, देखिए ये था वेरिएबल J हमारे पास यहाँ पे, और ये था वेरिएबल M, राइट। अब इन दोनों के बीच के सिंबल हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या सिंबल यूज हो रहे थे, ग्रेटर देन इक्वल टू का और लेस देन। तो अगर हम देखें इन दोनों के बीच में जो सिंबल आ रहे थे वो भी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे। जब सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो क्या बनेगा, नो रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते थे कि जे और एम के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, कंक्लूजन नंबर 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, राइट। ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो आई होप अब आपको जो है सिंबल का पता लग गया होगा, कैसे हम सिंबल के मीनिंग फाइंड करते हैं और कैसे उसके बाद हम जो है स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद कैसे हम स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं, उसके बाद हम कैसे जो है कंक्लूजन को चेक करते हैं। अगर आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी हम सेम तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया यहाँ पे सिंबल और उनके मीनिंग। तो इन सिंबल के मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम चेक करते हैं स्टेटमेंट को। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया था, Z हैज X। तो यहाँ पे क्या था, Z जो है वो हैज X दिया हुआ था। तो यहाँ पे हैज का मीनिंग क्या हमारे पास निकल के आया था, वो निकल के आया था ग्रेटर देन इक्वल टू। तो Z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, X के है। ये हमारे पास क्या होगी फर्स्ट स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट को। इसमें क्या दिया था, C%V। जो हमारे पास C%V दिया हुआ था, तो यहाँ पे परसेंट का मीनिंग क्या निकल के आया था, वो निकल के आया था ग्रेटर। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, जो C है वो ग्रेटर है किससे, V से। इसके बाद थर्ड जो स्टेटमेंट दी थी वो दी थी B एंड C। तो यहाँ पे एंड का मीनिंग क्या निकल के आया था, तो एंड का मीनिंग था लेस देन। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, B जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके है, C के है, राइट। तो फोर्थ जो स्टेटमेंट थी वो थी Z हैज V। तो यहाँ पे Z हैज V दिया हुआ था, तो हैज का मीनिंग क्या यहाँ पे निकला हुआ था, तो हैज का मीनिंग था ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या हुआ, Z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, V के है। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, इन स्टेटमेंट को कंबाइन करना। तो मैंने क्या बताया था कैसे हम कंबाइन करते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें और फोर्थ जो स्टेटमेंट थी ये, इसको देखें तो यहाँ पे Z वेरिएबल कॉमन आ रहा था। तो यहाँ से हम Z वेरिएबल को जो है इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे दिया था फर्स्ट स्टेटमेंट में Z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, X के है। और यहाँ पे क्या बोला था, Z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, V के है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, V के है, राइट। तो ऐसे कंबाइन करके हमारे पास स्टेटमेंट बन गई। और इसके बाद अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को चेक करो तो यहाँ पे क्या कॉमन था, यहाँ पे V कॉमन आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसको अटैच कर देंगे, V को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा था, C जो है वो ग्रेटर है B से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C जो है वो किससे ग्रेटर था, V से ग्रेटर था। और इसके बाद देखो अगर आप थर्ड स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे दिया हुआ था जो C है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, यहाँ पे B के है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला था, C जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, B के है। तो अब हमारे पास सभी स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद ये फाइनल स्टेटमेंट बन गई, राइट। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, कंक्लूजन को चेक करना हमारा नेक्स्ट काम होगा। फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो रहा ये। इसमें क्या बोला था, B एंड V दिया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए एंड दिया हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें एंड सिंबल का क्या मीनिंग था, वो था लेस देन, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, B जो है वो लेस देन किसके है,
V के है, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया। तो अब हम चेक करते हैं सेकंड कंक्लूजन को। देखिए सेकंड कंक्लूजन में क्या दिया हुआ था, Z% C दिया हुआ था। तो यहाँ पे परसेंट का मीनिंग क्या था, वो था ग्रेटर। तो यहाँ से क्या पता लग गया, Z जो है वो ग्रेटर है किससे, C से, राइट। और इसके बाद हम चेक करेंगे कंक्लूजन नंबर थर्ड को। इसमें दिया था $Z। तो यहाँ पे देखिए डॉलर का मीनिंग क्या निकल के आया था, वो था हमारे पास लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या पता लग गया हमें, V जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके है, Z के है, राइट। और लास्ट जो कंक्लूजन था वो दिया था X एंड C। तो यहाँ पे एंड का मीनिंग क्या था, वो था लेस देन। तो फोर्थ कंक्लूजन का मीनिंग निकल के आ गया, जो X है वो लेस देन किसके है, C के है। तो अब हम चेक करेंगे कंक्लूजन को स्टेटमेंट में। तो फर्स्ट जो कंक्लूजन दिया था वो दिया था V जो है वो ग्रेटर है B से। तो देखिए यहाँ पे किन किन वेरिएबल की बात हो रही थी, यहाँ पे V वेरिएबल की बात हो रही थी और B वेरिएबल की बात हो रही थी। तो देखिए इन दोनों के बीच में अगर हम सिंबल अब चेक करें तो क्या क्या आ रहे थे, एक आ रहे थे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पे आ रहा था ग्रेटर का, राइट। तो देखिए यहाँ पे सिंबल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे। जब भी सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, नो रिलेशन होगा। तो इसका मतलब कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब हम चेक करेंगे कंक्लूजन नंबर सेकंड को। तो देखिए सेकंड कंक्लूजन में क्या बात हो रही थी, तो सेकंड कंक्लूजन में बात हो रही थी Z जो है वो ग्रेटर है C से। तो यहाँ पे Z और C वेरिएबल की बात हो रही थी। ये था Z वेरिएबल और ये था C वेरिएबल। इन दोनों के बीच में अगर हम सिंबल चेक करें तो देखिए यहाँ पे आ रहा था ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पे आ रहा था ग्रेटर का। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे नो रिलेशन था, राइट, क्योंकि सिंबल कहाँ पे आ रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे। तो इसका मतलब कंक्लूजन नंबर सेकंड क्या हो गया, वो भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं कंक्लूजन नंबर थर्ड को। तो यहाँ पे क्या लिखा था, Z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, V के है। तो देखिए ये था हमारे पास Z वेरिएबल और ये था यहाँ पे V वेरिएबल। तो हम Z से V की तरफ जाएं तो देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल आ रहा था, तो इन दोनों के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आ रहा था। और यहाँ पे पूछा भी क्या था, Z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू V है। तो इसका मतलब थर्ड कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। तो देखिए अब हम चेक करेंगे कंक्लूजन नंबर 4 को। यहाँ पे क्या दिया था, C जो है वो ग्रेटर है X से। तो देखिए यहाँ पे किन किन वेरिएबल की बात हो रही थी, तो यहाँ पे X वेरिएबल की बात हो रही थी और वेरिएबल C की बात हो रही थी। तो अगर हम चेक करें यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन कौन से सिंबल आ रहे थे, तो यहाँ पे देखिए एक आ रहा था ग्रेटर का, लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो अगर हम इन दोनों के बीच में सिंबल को चेक करें तो वो कहाँ पे आ रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, राइट। जब भी सिंबल जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो क्या बनेगा, नो रिलेशन बनेगा। तो अब हम बता सकते हैं कि X और C के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंक्लूजन नंबर 4 भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन थर्ड इज ट्रू। देखिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड दी थी वो दी थी ओनली कंक्लूजन थर्ड इज फॉलो। ये हमारा राइट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट दी थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया था, A स्टार V दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे स्टार का मीनिंग हमने क्या फाइंड किया था, वो था इक्वल टू। इसका मतलब क्या हो गया, A जो है वो B के क्या है, इक्वल है, राइट। और अब हम चेक करते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकंड को। इसमें क्या दिया था, वो दिया था $C दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे डॉलर का मीनिंग क्या निकल के आया था, तो देखिए ये था हमारे पास यहाँ पे डॉलर का सिंबल। तो इसका मीनिंग था लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे निकल के आया B जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके है, C के है। हम चेक करते हैं स्टेटमेंट नंबर थर्ड को। ये दी थी C%D। तो यहाँ पे देखिए परसेंट का मीनिंग क्या निकल के आया था, वो आया था ग्रेटर, राइट। तो यहाँ पे पता लग गया C जो है वो ग्रेटर है किससे, D से है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, इन स्टेटमेंट को कंबाइन करना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे स्टेटमेंट को, राइट। तो देखिए अगर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे B कॉमन आ रहा था। तो यहाँ पे क्या लिखा था, A = B लिखा हुआ था और आगे क्या दिया था,
सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, बी के है। इसका मतलब क्या हो गया, सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, बी के है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अब हमारे पास कंबाइन हो गई। अगर हम स्टेटमेंट नंबर 3 को देखें तो इसमें दिया था सी जो है वो ग्रेटर है डी से, तो इस स्टेटमेंट को भी हम कंबाइन कर लेंगे। सी जो है वो ग्रेटर था किससे, डी से, राइट। ये हमारे पास कंबाइन करके फाइनल जो स्टेटमेंट है वो बन गई। ये थी क्या, फाइनल स्टेटमेंट। तो अब हमारा नेक्स्ट काम होगा कंक्लूजन को चेक करना। तो देखिए फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया हुआ था, सी स्टार ए दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे स्टार का मीनिंग क्या निकल के आया था, इक्वल टू निकल के आया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी जो है वो इक्वल है किसके, ए के। और सेकंड जो कंक्लूजन दिया था वो दिया था ये, इसमें क्या लिखा था, सी परसेंट ए दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे परसेंट का मीनिंग क्या निकल के आया था, वो था ग्रेटर। तो यहाँ से क्या पता लगा, सी जो है वो ग्रेटर है ए से। तो लास्ट जो कंक्लूजन था वो था डी एंड ए। तो यहाँ पे एंड का मीनिंग क्या निकल के आया था, वो था लेस देन, राइट। तो इससे पता लग गया जो डी है वो लेस देन किसके है, ए के है। तो देखिए अब हमने हर एक कंक्लूजन को कन्वर्ट कर लिया। अब हम चेक करेंगे कंक्लूजन को स्टेटमेंट में। तो देखिए फर्स्ट जो कंक्लूजन था वो दिया था C इजकल टू ए दिया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए किस किस वेरिएबल की बात हो रही थी, यहाँ पे वेरिएबल C की बात हो रही थी और वेरिएबल A की बात हो रही थी, राइट। तो इन दोनों के बीच में अगर हम सिंबल चेक करें तो क्या क्या आ रहे थे, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू का सिंबल आ रहा था। और यहाँ पे बोला क्या था, जो C है वो इक्वल टू है A के। और देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा था, C और A के बीच में बड़ा सिंबल आ रहा था ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का बड़ा सिंबल प्रेजेंट था। तो हम जो है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू को प्रायोरिटी देंगे, इक्वल टू को प्रायोरिटी नहीं देंगे। अब हम चेक करेंगे कंक्लूजन नंबर 3 को। इसमें क्या दिया था, ए जो है वो ग्रेटर है डी से, राइट। तो देखिए यहाँ पे किन किन वेरिएबल की बात हो रही थी, वेरिएबल ए की बात हो रही थी और वेरिएबल डी की बात हो रही थी। तो अगर हम इनके बीच में अब सिंबल चेक करें तो क्या क्या आ रहे थे, इक्वल टू का था, ग्रेटर देन इक्वल टू का था, ग्रेटर का आ रहा था। अगर हम इन दोनों वेरिएबल के बीच के सिंबल चेक करें तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, राइट। जब भी सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो क्या बनता है, नो रिलेशन बनता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंक्लूजन नंबर 3 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे एक रूल अप्लाई होगा। तो देखिए अगर आप कंक्लूजन फर्स्ट को देखोगे और कंक्लूजन सेकंड को देखोगे तो इन दोनों में क्या था, वेरिएबल सेम थे और दोनों की दोनों जो कंक्लूजन थे वो क्या थे, फॉल्स थे। जब दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होंगे, फॉल्स होंगे, राइट। और उनके बीच में वेरिएबल क्या होंगे, वो सेम रहेंगे। तो उस टाइम हमारे पास लगता है ईदर और का केस, राइट। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, जब भी दोनों कंक्लूजन क्या होंगे, फॉल्स हो जाएंगे और वेरिएबल उनके बीच में सेम होंगे तो ईदर का केस लगेगा। तो देखिए फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया था, वो दिया था C इजकल टू A दिया हुआ था और सेकंड दिया था C ग्रेटर A दिया हुआ था। तो ये दो कंक्लूजन हमारे पास दिए हुए थे और दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या थे, फॉल्स थे। और अगर इनके वेरिएबल की बात की जाए तो दोनों में वेरिएबल सेम थे। फर्स्ट कंक्लूजन में सिंबल यूज हो रहा था इक्वल टू का और सेकंड में यूज हो रहा था ग्रेटर का। अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो एक सिंबल क्या निकल के आया, ग्रेटर देन इक्वल टू का निकल के आएगा। और देखिए अगर हम अब चेक करें कंक्लूजन को स्टेटमेंट में तो देखिए ये था हमारे पास वेरिएबल C यहाँ पे, राइट, और ये था वेरिएबल A। तो अगर हम जो है इन दोनों के बीच के अब सिंबल चेक करें तो देखिए क्या आ रहे थे, एक आ रहा था ग्रेटर देन इक्वल टू और दूसरा आ रहा था इक्वल टू, राइट। बट जब हमने इन दोनों कंक्लूजन को कंबाइन किया तो इनका कंबाइन करके एक जो हमारे पास सिंबल निकल के आया वो निकल के आया ग्रेटर देन इक्वल टू। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट था, अगर हम C से जाएं A की तरफ को तो इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट था, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट था। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा केस लगेगा, अब ईदर और का केस लगेगा। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 प्रेजेंट थी वो थी ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। आई होप अब आपको जो है हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। सेम तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी करेंगे। तो देखिए इसमें स्टेटमेंट क्या दी हुई थी, के हैज एल दिया हुआ था। तो देखिए हैज सिंबल का मीनिंग यहाँ पे क्या निकल के आया था, वो था यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
के जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, एल के है, राइट। और अब हम चेक करेंगे स्टेटमेंट नंबर सेकंड को। इसमें क्या दिया था, L% M दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे जो सिंबल परसेंट यूज हो रहा था तो इसका मीनिंग हमने निकाला था। तो देखिए परसेंट का मीनिंग क्या निकल के आया था, ग्रेटर निकल के आया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, L जो है वो ग्रेटर है किससे, M से, राइट। तो स्टेटमेंट नंबर थर्ड थी वो दी थी हमारे पास ये दी थी $J दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे डॉलर का क्या मीनिंग निकल के आता है, तो ये था हमारे पास यहाँ पे डॉलर, और डॉलर का मीनिंग था लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब हो गया M जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके है, J के है, राइट। अब हमने क्या किया, स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, इन स्टेटमेंट को कंबाइन करना हमारा नेक्स्ट काम होगा। तो देखिए अब हमारे पास फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी और सेकंड स्टेटमेंट थी, इसमें L वेरिएबल कॉमन था। तो देखिए फर्स्ट में क्या लिखा था, K इज ग्रेटर देन इक्वल टू L लिखा हुआ था, और सेकंड में क्या दिया था, L जो है वो ग्रेटर है किससे, M से। तो L बना दिया हमने ग्रेटर किससे, यहाँ पे M से, राइट। और इसके बाद अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा था, जो J है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, M से है। तो यहाँ पे हमने J ग्रेटर देन इक्वल टू किसके था, M से था, राइट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सारी की सारी स्टेटमेंट जितनी भी थी उनको क्या कर लिया, यहाँ पे कंबाइन कर लिया, राइट। कंबाइन करने के बाद फाइनल जो स्टेटमेंट थी हमारे पास वो ये बन गई। अब हम कंक्लूजन को चेक करेंगे। तो देखिए फर्स्ट कंक्लूजन में क्या दिया हुआ था, J% L दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे परसेंट का मीनिंग क्या निकल के आया था, ग्रेटर निकल के आया था। तो इसका मतलब J जो है वो ग्रेटर है किससे, L से, राइट। और सेकंड कंक्लूजन में देखिए क्या दिया हुआ था, M एंड K दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे एंड का मीनिंग क्या निकल के आया था, लेस देन निकल के आया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, M जो है वो लेस देन किसके है, K के है। थर्ड कंक्लूजन में देखिए क्या दिया हुआ था, M*K दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे स्टार का मीनिंग क्या निकल के आया था, इक्वल टू निकल के आया था। तो यहाँ पे क्या पता लगा, M जो है वो इक्वल टू है किसके, K के, राइट। अब हमने जो है सारे के सारे कंक्लूजन को भी कन्वर्ट कर दिया। अब हम इन कंक्लूजन को चेक करेंगे ऊपर स्टेटमेंट में। फर्स्ट जो कंक्लूजन था वो रहा ये, इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था J जो है वो ग्रेटर है किससे, L से। तो देखिए यहाँ पे किन किन वेरिएबल की बात हो रही थी, यहाँ पे J वेरिएबल की बात हो रही थी और L वेरिएबल की बात हो रही थी। तो इन दोनों के बीच में देखिए कौन कौन से सिंबल आ रहे थे, एक आ रहा था ग्रेटर का और दूसरा आ रहा था ग्रेटर देन इक्वल टू का, राइट। तो देखिए अगर हम इन दोनों के बीच में सिंबल चेक करें तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे। जब भी हमारे पास सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या बनेगा, नो रिलेशन बनेगा, राइट। तो इसका मतलब कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, वो हमारा यहाँ पे गलत हो गया, राइट। अब हम चेक करेंगे कंक्लूजन नंबर सेकंड को। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया था, K जो है वो ग्रेटर है किससे, M से। तो अब यहाँ पे देखिए किन किन वेरिएबल की बात हो रही थी, वेरिएबल K की बात हो रही थी और वेरिएबल M की बात हो रही थी। अब इन दोनों के बीच में अगर हम सिंबल चेक करें तो देखिए क्या आ रहे थे, एक आ रहा था ग्रेटर देन इक्वल टू का, एक आ रहा था ग्रेटर का। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा सिंबल कौन सा प्रेजेंट था, वो था यहाँ पे ग्रेटर का। और हमसे पूछा भी क्या था, जो K है वो ग्रेटर है किससे, M से। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला कंक्लूजन हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम K से जाएं M की तरफ को तो बड़ा सिंबल बीच में ग्रेटर का आ रहा था और हमसे पूछा भी ग्रेटर का था, राइट। तो इसका मतलब कंक्लूजन नंबर सेकंड हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। देखिए अब आता है कंक्लूजन नंबर थर्ड हमारे पास। इसमें क्या दिया था, M इज इक्वल टू K दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे किन किन वेरिएबल की बात हो रही थी, यहाँ पे वेरिएबल M की बात हो रही थी और वेरिएबल K की बात हो रही थी। इन दोनों के बीच में देखिए कौन कौन से सिंबल आ रहे थे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का आ रहा था और ग्रेटर का आ रहा था। तो देखिए अगर इन दोनों के बीच में अगर हम K से जाएं अब M की तरफ को, तो देखिए इन दोनों के बीच में बड़ा सिंबल कौन आ रहा था, वो आ रहा था ग्रेटर का। और जब भी हमारे पास ग्रेटर का सिंबल प्रेजेंट हो तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, ग्रेटर को प्रायोरिटी देते हैं। और यहाँ पे बोला क्या था, यहाँ पे बोला था इक्वल टू को, कि M जो है इक्वल टू है K के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंक्लूजन नंबर थर्ड हमारा रॉन्ग हो गया। तो सभी कंक्लूजन को चेक करने के बाद हमारे पास ओनली जो कंक्लूजन नंबर सेकंड है वो क्या हो गया, यहाँ पे ट्रू हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड थी वो थी ओनली कंक्लूजन नंबर सेकंड इज ट्रू। ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा।
क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लास्ट जो क्वेश्चन है वो रहा ये, इस वाले क्वेश्चन को आप मुझे करके बताओगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो ये था आज के लिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।